लाल किले पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और सबसे पहले मैं आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि 10 तारीख की शाम 6:50 पर जो धमाका हुआ वो किस तरीके का था। ये 4 अलग अलग विंडो आप देख रहे हैं, जिसमें तीसरी विंडो आप देखिए और अचानक से एक गुब्बार आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। ये वही धमाका है जो कि लाल किले के बाहर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। तस्वीरें मैं आपको उन सीसीटीवी कैमरों की दिखाता हूं। अगर मेरे विजय संजीव आगे आएंगे, ये वो रेड लाइट है और जो सफेद टेंट आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर धमाका हुआ। लेकिन उससे पहले आप इन पोल्स पर 4 अलग अलग डायरेक्शंस के सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं रेड लाइट का पोल है, उस पोल के पीछे सफेद रंग का पोल आपको नजर आएगा और 4 अलग अलग कैमरे अलग अलग डायरेक्शंस में आपको नजर आएंगे। इन्हीं कैमरों में वो तस्वीर कैद हुई जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग डायरेक्शन, एक सीधा उस सफेद टेंट की तरफ आपको जाता हुआ कैमरा नजर आएगा, दूसरा गौरी शंकर मंदिर की तरफ, तीसरा लाल किले परिसर के अंदर और चौथा जो सामने आप मार्केट देख रहे हैं उस मार्केट की तरफ। और इन विंडोज में आप साफ तौर पर देखेंगे कि मार्केट वाली जगहों पर भीड़ किस कदर आपको नजर आ रही है और सड़क पर चल रही जो सफेद रंग की i20 कार वो अचानक धमाके का शिकार होती है। पीछे की तरफ से एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद जो चारों ही कैमरे हैं वो अचानक बंद हो जाते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे हालांकि पोल जमीन पर गड़ा हुआ है, लेकिन एक्सप्लोजन इतना ज्यादा था कि कैमरे पूरे तरीके से फ्रीज आउट हो जाते हैं। और ये पूरी जो स्क्रीनिंग है वो इसी लाल किले के अंदर जो पुलिस पोस्ट बनी हुई है उसके अंदर तमाम जो पुलिस अधिकारियों ने देखा और उसके बाद धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मची। मार्केट की तस्वीर आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि मार्केट में किस कदर भीड़ उस समय थी, क्योंकि टाइम शाम का 6:50। दमकल विभाग को जो जानकारी दी गई वो 6:55 यानी कि 5 मिनट का समय लगा। सबसे पहला कॉल पुलिस को जो करने वाला थे वो यही पर ही जो बीट ऑफिसर थे उनकी तरफ से कॉल किया गया था। लेकिन तस्वीरें अगर मेरे विजय संजीव आपको दोबारा से उस स्पॉट की दिखाए, उस सीसीटीवी कैमरों की दिखाए जिसके अंदर ये फुटेज कैद हुई है, और अब ये सीसीटीवी फुटेज इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसी सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। और कैमरों का डायरेक्शन आप देखेंगे, जो 4 विंडो आपको सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है वो चारों विंडो इसी 4 कैमरे की है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में है। और सामने जो आप सफेद टेंट देख रहे हैं उसी जगह पर धमाका होता है उस i20 कार में जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसपास आप देखेंगे उस गाड़ी के दूसरी गाड़ियां भी थी जो कि चपेट में आई और जो जानकारी पहले दिन से मिल रही है तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां i20 के अलावा जो इस हादसे का शिकार हुई, जो एक्सप्लोजन हुआ उसका शिकार हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी टाइम को लेकर जो बातें की जा रही थी, कोई कह रहा था कि 6:45 के आसपास का इंसिडेंट है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज पर जब आप टाइमिंग देख रहे हैं तो 6:50 पर जो धमाका होता है उस धमाके ने 12 लोगों की जान ले ली। 30 के आसपास लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप जब सुनेंगे तो आप भी विचलित हो सकते हैं, क्योंकि धमाका इतना ज्यादा तेज था और इस सीसीटीवी फुटेज में बहुत क्लियर दिख रहा है कि धमाका जिस तरीके से हुआ और उसके बाद से जो तमाम जो चारों विंडो है सीसीटीवी की वो पूरे तरीके से ब्लैंक हो गई। और आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये आप रेड लाइट के आगे का जो पूरा पैसिव देख रहे हैं जिसको बैरिकेड कर दिया गया है, दरअसल ये वो जगह है जो कि लाल किले को मार्केट से जोड़ता है। इस रेड लाइट पर जो रेड लाइट है, जो बत्ती है, वो बहुत लंबी इसलिए होती है क्योंकि लोग जो लाल किले से बाहर निकलते हैं, लाल किले परिसर से मार्केट की तरफ जाते हैं, तो एक ही रेड लाइट पर तकरीबन 50 से 60 लोग एक समय पर होते हैं और उसी रेड लाइट पर धमाका होना कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहा है। और ये सबसे पहली तस्वीर है, देखिए ये सबसे पहली तस्वीर है। अभी तक आपने धमाके के बाद की तस्वीर देखी, धमाके से पहले गाड़ी का सीसीटीवी देखा कि किस तरीके से वो सुनहरी मस्जिद पार्किंग से निकलती है, लेकिन ये धमाके के समय का सीसीटीवी है और इस सीसीटीवी में आप बहुत साफ देख सकते हैं और इस मूवमेंट को आप देख सकते हैं कि गाड़ी की मूवमेंट जो बेहद धीरे धीरे चल रही है। गाड़ी की मूवमेंट धीरे धीरे चलते चलते जैसे उसमें पीछे की तरफ से धमाका हुआ। हालांकि अब इस सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया ताकि इसकी क्वालिटी और इंप्रूव करके ये चेक किया जा सके कि जिस समय धमाका हुआ उस समय गाड़ी में क्या सिर्फ उमर मौजूद था, और जो लोग ये बात कह रहे थे कि गाड़ी में 3 लोग थे, क्या वाकई उमर के अलावा 2 और लोग उस गाड़ी में थे या कुछ दूरी पर वो दोनों लोग उतर गए। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में कि धमाके के समय का जो सीसीटीवी है वो अब सामने आ चुका है और इस सीसीटीवी को फॉरेंसिक जांच में भेजा जा रहा है ताकि जो क्लैरिटी, जो सवाल हर किसी के जहन में है
कि क्या उस गाड़ी में उमर के अलावा 2 लोग थे। कुछ लोग जो चश्मदीद थे वो ये भी बता रहे थे कि गाड़ी से कुछ दूरी पर कुछ लोग उतर भी गए थे। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने हुए हैं। एक बड़ी टीम इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी तक सीसीटीवी कई है, लेकिन ये धमाके का सीसीटीवी और अब ये सीसीटीवी विवेक इन्वेस्टिगेशन को और मजबूती देगा और जो फैक्ट्स है वो निकलते हुए सामने आएंगे। विवेक।